हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब फॉर बीएससी ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं सो आपके लिए यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं, सो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप बीएससी कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकारी परीक्षा को पास करना होगा। नीचे कुछ आपके लिए सरकारी परीक्षा के बारे में मैं बताई हूँ, आप इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परीक्षा को पास करने के बाद आप एक अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है AFCAT मीन्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। नेक्स्ट है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद से SSC CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। नेक्स्ट है IBPS PU इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर। SBI PO स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IBS क्लर्क SBI क्लर्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट है लास्ट TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो इनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है ABCAT परीक्षा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार होता है, जिसका पूरा नाम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जो कि फरवरी और अगस्त माह में होता है। यह एक राष्ट्रीय लेवल का परीक्षा है। यह परीक्षा इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। AFCAT परीक्षा के जरिए भारतीय वायुसेना के तीनों विभागों के लिए उम्मीदवारों द्वारा को चुना जाता है। इसके बाद से आपका नेक्स्ट है UPSC परीक्षा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। UPSC एक संस्था है जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि ग्रुप A और ग्रुप B के पोस्ट पर नौकरियां प्रदान करती हैं। यह संस्था IAS IPS IFS IRS CDS NDA IRS आदि परीक्षा को कंडक्ट करवाता है। इस परीक्षा को देने के लिए आपकी उम्र 21 से 32 साल की होनी चाहिए और OBC कैटेगरी के लिए उम्र में 3 साल की छूट दी जाती है और SC एवं ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इसके बाद से नेक्स्ट है SSC CGL। इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। SSC CGL का पूरा नाम है स्टाफ कलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। यह एक ग्रेजुएशन पूरा है कि जो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उन छात्रों के लिए हर साल काफ़ी सारे पोस्ट निकलती हैं। जब आप BSc कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए निकलने वाले पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा को देने वाले की उम्र 18 से 32 साल की होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो जब आप परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, इस पोस्ट पे अप्लाई आसानी कर सकते हैं। यह भारतीय संगठन है जो कि भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग पदों के लिए कर्मचारियों में भर्ती करवाया जाता है। नेक्स्ट है IBPS PU परीक्षा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे आप। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में है और आप बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं तो आप IBPS PU परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर है। इस परीक्षा को देने के लिए आपकी उम्र 20 से 30 साल की होनी चाहिए। अन्य कैटेगरी के छात्रों के लिए उम्र में कुछ छूट दी जाती है। इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। इसकी सैलरी तकरीबन 35,000 से 40,000 हर महीने का होता है। इसके बाद से नेक्स्ट है SBI PO परीक्षा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे आप। इसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर है, जो कि साल में एक बार यह परीक्षा आयोजित किया जाता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। इस परीक्षा को देने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल की होनी चाहिए। अन्य कैटेगरी के छात्रों के लिए उम्र में कुछ छूट दी जाती है। SBI PO की सैलरी तकरीबन 32 से 42 हर महीने का होता है। नेक्स्ट है IBPS क्लर्क परीक्षा के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। IBPS एक संस्था है जो अलग अलग बैंकों में अलग अलग पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करवाता है। इस परीक्षा को देने के लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए और आपकी उम्र 20 से 28 साल की होनी चाहिए। अन्य कैटेगरी के छात्रों के लिए उम्र में कुछ छूट दी जाती है। IBPS क्लर्क की सैलरी 18 से 21,000 तक होती है। इसके बाद से लास्ट है SBI क्लर्क परीक्षा के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इस परीक्षा में अप्लाई के लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए और आपकी उम्र 20 से 28 साल की होनी चाहिए। OBC कैटेगरी के लिए उम्र में 3 साल की छूट दी जाती है और SC एवं ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है और इससे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छा महीने का होता है।
अब इसके बाद से सबसे अलग इसमें एक पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी का काम जो होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। यह एक परीक्षा साल में एक बार होता है। तो अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह परीक्षा जून माह में होता है। इसके लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अन्य कैटेगरी के छात्रों के लिए उम्र में कुछ छूट दी जाती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे पोस्ट होते हैं और उन सभी पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है टेट। टेट परीक्षा के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको टेट परीक्षा को पास करना होगा। टेट का पूरा नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप परीक्षा को पास कर लेते हैं तो किसी भी सरकारी स्कूल में 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए नौकरी मिल जाती है। अगर आप टेट परीक्षा को देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क होना चाहिए। आप इस परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप एक टीचर बन सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।